सभी को प्रेज लो जय मसीह की। सभी को प्रेज लो जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है एक बार फिर से अंडमान निकोबार की धरती से। स्वागत है परमेश्वर के अद्भुत कलाम में। स्वागत है प्रॉफेट राज मसीह यीशु जंग साहब अभिनशी और सुबह की प्रार्थना में। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कैसे हो आप सब? और निरंतर प्रार्थना आपको मिल रही है, लेकिन वही बात कहूँगा कि नेटवर्क इशू है और परमेश्वर सब कुछ इंतजाम करते हैं। आमीन। तो ये वीडियो उसी टूर पे बनी है जब मैं 2 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, यानी कि ये 12 दिन अंडमान निकोबार में था। 2 संडे लेने गए थे और ये सारी वीडियो वहीं की है। तो आप देखें और ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर रहा है, आपके जीवन में करेगा। बशर्ते हमें ईमानदार होना है। खुदा वफ़ादार है, खुदा अपनी हर एक चीज़ में वफ़ादार है। अगर हम ईमानदार हैं ना, उसके ईमानदारी से सेवा करें, ईमानदारी से मसीह बने हुए। ठीक है, आपके पास सेवका ही नहीं है, लेकिन आप जिस काम में हो उस काम में आप बड़ा ईमानदारी चल रहे हो, आप नौकरी ईमानदारी से कर रहे हो, सब कुछ है, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर में जो आशीष देता है हम उस आशीष का इस्तेमाल नहीं कर पाते, या हमें नौकरी जो दे रहा है उस नौकरी का कैसे इस्तेमाल करें, या हमें जो काम दिया उस काम को कैसे इस्तेमाल करें, उस पढ़ाई का कैसे इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि हम पर वो बुद्धि नहीं होती। तो प्रभु का वचन क्या कहता है इस टॉपिक पे आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का टॉपिक तेरा है, तूने दिया है, और आज जो सुनेगा उसके जीवन में आत्मिक बुद्धि आएगी यीशु मसीह के नाम से आमीन। 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक शैतानी बुद्धि, जहाँ पे इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मुझे मिले मुझे मिले और मुझे मिले, सामने वाला कोई भी हो उसका नुकसान हो, यानी कि हर एक क्षेत्र में फ़ायदा, सेल्फ प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, है ना, यानी कि अपना फ़ायदा, अपना ही फ़ायदा हो। एक बुद्धि होती है यानी कि दूसरों को नुकसान देकर अपना फ़ायदा करना। लेकिन नहीं, एक परमेश्वर की बुद्धि होती है, जो बुद्धि हमें इंक्रीज़ करती है वचन प्रार्थना में, जो बुद्धि हमें आवाज़ देती है, जो बुद्धि हमें सिखाती है और हमें खाना बनाने में, हमारे एजुकेशन में, हमारे रसोई में, हमारे सेवकाई में, हर चीज़ में खुदा की बुद्धि हमें काम देती है। उस बुद्धि का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, अब वो है कि बुद्धि कहाँ से आएगी, है ना, कैसे मिलेगी। तो वचन है याकूब 1:5। ये वचन लिखा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप वचन में सीरियस है तो सब कुछ आपका है। आमीन। वचन है याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी, हालेलुया। कैसे? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगे, किसी इंसान से नहीं। डॉक्टर के पास ना जाए। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, है ना, बादाम खाते हैं। ड्राई फ्रूट खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुद्धि को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार की जहद करते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं मांगते। आप उसके बाद जो भी काम करोगे, मान लो परमेश्वर प्रार्थना करे प्रभु बुद्धि दे, तो परमेश्वर आपको बुद्धि वैसे भी दे सकता है ना। लेकिन चलो आपको एक एडवाइस दे देगा प्रभु, है ना। मान लो कि प्रभु ने कहा चलो आप सुबह सुबह बादाम खाओ, तो वो परमेश्वर की ओर से है। क्यों? आपका भरोसा बादाम पर नहीं, इसी चीज़ पर नहीं है, आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है। क्या लिखा है? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी तो परमेश्वर से मांगे। या सिर्फ कोई इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं है, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। मांगे बुद्धि तो उदारता से मिलेगी, चाहे वो एजुकेशन के लिए मांगे, अपनी मैरिज लाइफ के लिए मांगे, बिजनेस के लिए मांगे, सेवकाई के लिए मांगे, अपने हर चीज़ के लिए मांगे। अगर आपके पास यूट्यूब चलाना है, आपको कैसे गाइड करना है, कैसे करना है, परमेश्वर बुद्धि देता है ना। तभी तो प्रभु ने यहाँ से लेकर यहाँ तक बिठाया। ये 7 साल हो गए आज, यानी कि 7वां साल चल रहा है। आमीन। फिर क्या लिखा है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती चलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति दुचिता और अपनी बातों में चंचल है, सारी बातों में चंचल है। विश्वास से मांगे कि बुद्धि मेरे बच्चों को, मुझे, मेरी परिवार को मिल गई है। अगर आपको लगता है कोई मन बुद्धि, तो ये वचन इस पर डिक्लेयर करें, तो परमेश्वर की बुद्धि खोलेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो ये वचन सुन रहा है, सुनने के बाद उनकी बुद्धि की ग्रोथ होगी, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।